हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 21 फरवरी 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 21 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि 21 फरवरी को आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा होने वाला है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है और साइंस का विषय कोड भी यही रहेगा फाइनल परीक्षा में। और आप लोग का साइंस का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा और एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। यहाँ पर दर्पण सूत्र पूछा गया है कि दर्पण सूत्र कौन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपको याद रखना है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र में केवल यहाँ पर माइनस होता है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/μ बराबर 1/f। ये ऑप्शन नंबर सी में लेंस सूत्र दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए में दर्पण सूत्र दिया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है, लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है और दर्पण सूत्र में प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एन आकार में उससे छोटा बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। दर्पण का क्या नाम है, तो उत्तल दर्पण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमेशा उल्टा या हमेशा वास्तविक होता है, या सीधा या उल्टा हो सकता है, या हमेशा सीधा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है। समान आंख के लिए समंजन क्षमता पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यहाँ पर समान दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन के लंबमान दूरी लगभग कितनी होती है। तो लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, धारा को या विभवांतर को या विभव को या आवेश को। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है विभवांतर मापने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है कि डायनेमो से हमेशा एसी धारा यानी प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दृष्ट धारा यानी डीसी धारा प्राप्त नहीं होती है, एसी यानी प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है डायनेमो से। परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है,
अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह कौन सा गैस है? अमोनिया को अगर ऑक्सीजन में जलाने पर जलाएंगे तो कौन सा गैस बनती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? N2 गैस बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों है? दोनों पूछा गया है। इनमें कौन ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों हैं? तो कौन है? तो H2O2 यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका पीएच मान बताना है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो आपको याद होना चाहिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार यानी भस्म, और भस्म का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा 10 है, तो इसका पीएच मान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, CO2 एक है यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह अम्लीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10 H2O होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्न में कौन धातु है? धातु पूछा गया है कि इनमें कौन धातु है? तो कौन धातु है? तो F ही हो जाएगा यानी लोहा धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या देता है? सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है H2 यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाइयोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो आपको याद रखना है, यह है अयस्क एल्युमिनियम का। राइट आंसर सी हो जाएगा यानी Al का अयस्क है। एल्केनो का सामान्य सूत्र पूछा गया है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा? परमाणु भार के। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? किसकी परमाणु त्रिज्या जो है वह सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है RB हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा? 0.24 कैलोरी होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? मृत्युजीवी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लार ग्रंथि से सर्वाहित होने वाला एंजाइम कौन है? लार ग्रंथि से सर्वाहित होने वाला एंजाइम कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ATP के निर्माण होता है। ATP का निर्माण किस में होता है? तो आपको याद रखना है, दोनों में होता है, यानी कोशिका द्रव में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? शारीरिक सतह के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, एस्टोमाटा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया, कितना दिन का होता है? तो आपको याद रखना है, यह होता है 120 दिनों का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस निर्माण होता है, किस में होता है? तो राइट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा? यह रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा
सेनल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है, तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा, वर्तिका, राइट आंसर डी हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा, समृद्धि अंग। यूरो 2 का संबंध किससे है, यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कुआं है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम है, यूरेनियम है, या सीजियम है, या आयरन है। सबसे भारी धातु पूछा गया है, तो ये आयरन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, सुचालक पूछा गया है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना द्रव्यमान होता है, तो ये 78 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का एथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉन्ड COOH। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 होता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, बताना है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो राइट आंसर 52 नंबर का क्या हो जाएगा, परमाणु संख्याओं का। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह प्रक्रम संपन्न होता है, किस में होता है, तो आपको याद रखना है हरित लौक में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत यानी क्षुद्रांश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन है, तो ये RBC है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख्य गुहा का, या आमाशय का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये छोटी आंत का भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं उत्सर्जन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपेडिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए पूछा गया है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग होता है 120 mmHg। राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत नहीं है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। राइट आंसर बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, तो ये वृद्धि हार्मोन है। राइट आंसर ये हो जाएगा। एंड्रोजन पूछा गया है, एंड्रोजन क्या है, तो ये नर हार्मोन या मादा हार्मोन या पाचक रस या एंजाइम। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन है नर हार्मोन। राइट आंसर ये हो जाएगा। द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन होता है अमीबा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 देखिए पूछा गया है, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है, तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 23। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ये होता है फैलोपियन नालिका से। राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो राइट आंसर विष्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर 76 नंबर का क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जलीय आहार श्रृंखला पूछा गया है, तो इनमें कौन है, तो ये हो जाएगा शैवाल, जलीय कीट और मछली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर 78 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग, यानी यहाँ पर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस के टोटल 80 प्रश्न देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, और ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग क्लास 10th के सेक्शन में जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस समय रिवीजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।